हेलो एवरीवन, आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखें तो इसको बेसिकली आपको लगभग एक तो नहीं 2 पेजेस आपको लिखने चाहिए, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें 5-6 पेजेस आपको लिखने चाहिए, ठीक है। तो पहला है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, है ना। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जिसमें कि हमारा एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, पर्किंजी फाइबर्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हार्ट ब्लॉक, यानी कि जब ये कंडक्टिंग सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो इम्पल्सेस आगे ट्रांसमिट नहीं होती, जिसमें कि साइनोइट्रियल ब्लॉक, एवी हार्ट ब्लॉक, ठीक है। ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन हार्ट साउंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता ही है। वीनस रिटर्न, ठीक है। वीनस रिटर्न हमारा जो कार्डियक आउटपुट वाला टॉपिक है उसी के अंदर ये सब टॉपिक है। तो जब आप कार्डियक आउटपुट पढ़ते हैं तो उसी के अंदर ये भी आता है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। पी वेव के बारे में ये 2 क्वेश्चन हमारे ईसीजी में से हैं। स्पेशली पी वेव को कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, ठीक है। पीआर इंटरवल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। देन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, पूरा ये एक फ्लो चार्ट है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं, तो वहीं पे ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है ना। इसके बाद में जो शॉक है, शॉक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ, है ना, एंथोमन्स ट्रायंगल, फिक्स प्रिंसिपल, एवी नोडल डिले, ऑगमेंटेड लीड पूछ लेते हैं कई बार, और ट्रिपल रिस्पॉन्स भी पूछ लेते हैं, है ना। तो इनमें से जो ये वाले हैं, ठीक है, दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो ये वाले हैं जो टॉपिक्स, ये दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये तो आपको करना ही है, जिसमें से हार्ट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वेव इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, है ना। तो कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर है वो टिपिकल सा जो सिंसाइटम पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है, उसके बारे में लिखना है। और हमारे जो कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना, एक्शन पोटेंशियल उसका, ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड, इस सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर आप डेफिनेशन लिखेंगे, इवेंट्स लिखेंगे, ठीक है, एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकुलर इवेंट्स, प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस के बारे में लिखेंगे, और जो हार्ट साउंड्स हैं, 4 हार्ट साउंड कार्डियक साइकिल की कौन कौन से फेजेस में सुनाई देती हैं, क्या उसका कारण है, उसके बारे में आपको आना चाहिए। देन हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ईसीजी। ईसीजी के अंदर बेसिकली डेफिनेशन उसकी, ईसीजी की जो वेव फॉर्म्स हैं PQRST वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है, PQRS, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी लीड्स हम इसमें यूज़ करते हैं ये मालूम होना चाहिए, और ईसीजी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। ब्लड प्रेशर के अंदर, ब्लड प्रेशर वैसे तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो थ्योरी में जो पूछा जाता है दैट इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना। तो इसको हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन दोनों आते हैं। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम आता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, कुशिंग सॉरी रिफ्लेक्सेस के बारे में पूछा जाता है ना। तो कई बार तो ऐसा आ जाता है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर, डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और कई बार डायरेक्ट आ जाता है डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से आ सकता है। कार्डियक आउटपुट को हम देखें तो कार्डियक आउटपुट में आपको डेफिनेशन मालूम होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे कार्डियक आउटपुट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट को नापने का एक आध मेथड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हार्ट रेट के बारे में वेरिएशन और उसका रेगुलेशन आता है। देन कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में पूछ लेते हैं, और फिर एक क्वेश्चन है सर्कुलेटरी शॉक, उसके स्टेजेस, उसके टाइप्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में, है ना। तो इतने क्वेश्चन हमारे सीरियस में से बनते हैं, जिसमें से कार्डियक साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईसीजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ब्लड प्रेशर और कार्डियक कार्डियक आउटपुट, है ना। ये जो टॉपिक्स हैं इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो हमारा जो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है बेसिकली चैनल पर इसके वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम पूरे वीडियोस को इकट्ठा करें तो मेरे ख्याल से 5 घंटे के अंदर आपका जो CVS का टॉपिक है ये कवर होता है। CVS एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फिजियोलॉजी का, तो इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते और इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ज़्यादा नंबर को ये जो टॉपिक है ये कवर करता है, ठीक है। तो दिस वॉज जस्ट द इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।